बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। इकरार आज़ू में हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा अपने अमरीकी हम मनसब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों और ज़राए को तलाश किया जाएगा। ख़ास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। इसहाक़ डार अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। अपने खिताब में इसहाक़ डार इलाकाई और आलमी मसाइल के साथ साथ पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से आगाह करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मानसून का चौथा स्पेल पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा में बादल जमकर बरसे। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में हौलनाक सैलाबी रेले ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। मजमूई तौर पर 9 अफराद जहाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। 500 घर, 47 पुल, 22 गाड़ियाँ भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गईं। मानसून का चौथा स्पेल पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। जगह जगह नुकसानात। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा में बादल जमकर बरसे। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में हौलनाक सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कसूर, ओकाड़ा, चूनिया में बादल जमकर बरसे। मुल्तान में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में बारिश का सिलसिला जारी है। साहिवाल में कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बड़े शहरों लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का बदस्तूर खदशा है। दरियाओं और डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। छाछड़ और नाला बेगा बिफर गए। तरबेला, तोंसा, गुद्दू और कादराबाद बिराजिज में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले ने तबाही की दास्तान छोड़ दी। बाबूसर, टॉप, द्यामिर, गजर और तांगीर में हर शय तहस नहस हो गई। सूबाई हुकूमत के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। 300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 500 घर, 47 पुल, 22 गाड़ियां और सैलाबी रेलों की नजर हो गई। फसलों, बागात और पावर हाउसेज को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज के ताउन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मानसून बारिशों और सैलाब से अमवात का सिलसिला जारी है। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 266 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 26 जून से अब तक मुल्क भर में 628 जख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों और पंजाब में 5, खैबर पख्तूनख्वा में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 2 और सिंध में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। NDMA के मुताबिक तमाम अमवात सैलाब, घरों की छतें गिरने और डूबने के बाइस हुई। खबर यह है, लाहौर में सूरज और बादलों की आंख बचोली जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश मुतवक्के। शहर में 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया जा सकता है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे अहमद हसन से। जी अहमद, बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर में आज सुबह से ही सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। कल होने वाली बारिश के बाद शहर का जो मौसम था वो इंतहाई खुशगवार था, लेकिन अब फिर एक दफ़ा से शहर में हब्स महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर में हवा में नमी का तनासुब 85% है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि शहर में आज भी बारिश मुतवक्के है। इस वक्त शहर की मौजूदा सूरत हाल ये है कि सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। ताहम दिन के औकात में और दोपहर में तकरीबन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताना है कि शहर में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जिसके लिए वासा, LWMC और दीगर महकमों को मुतहरिक रखा गया। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि शहर में रात गए तक बारिश का इम्कान है और ये 5वां मानसून का स्पेल है जो शहर में बरसेगा, जिसके पेश नज़र तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त शहर में हब्स है, ताहम अब से कुछ देर बाद महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में बारिश का इम्कान है। जी, लाहौर के बाद रुख करेंगे मुल्तान का। तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वहीं पर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके भी ज़ेराब आ गए हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में आज भी बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में गुज़श्ता शाम होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद जहां मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, वहीं जो है मुल्तान के जो है नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है
कई फुट जो है बारिश का पानी खड़ा है, जिस वजह शहरियों को जो है गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके साथ बात की जाए तो मुल्तान के जो अहम रोड हैं, जो गुजर गए हैं, उस पर भी जो है पानी खड़ा हुआ है, जिस वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वासा की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से पानी तो निकाला जा रहा है, मगर अभी भी ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में जो है पानी जो है वैसी जो है खड़ा हुआ है और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इसके साथ बात की जाए दर्जा हरारत की तो जनूबी पंजाब के शहर भावलपुर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। डेरा गाजी खान में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह मुल्तान शहर और गिरदो नवा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। जी, पाकिस्तान के मकबूजा मगरबी किनारे के गैर कानूनी इंज़माम की इसराइली कोशिश की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे की सख्ती से मज़म्मत करता है। इसराइली पार्लियामेंट का काबिल अफसोस इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और बैनुल अक़वामी उसूलों की मुस्तकिल पामाली का इकाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। गजा के लिए इमदाद ले जाने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ का राब्ता मुनक़ता, ड्रोन हमले का खदशा। जहाज़ के करीब कई ड्रोन मौजूद हैं। खदशा है कि जहाज़ को रोकाया गया और इस पर हमला किया गया। इस जहाज़ को इसराइली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के मिशन के तहत रवाना किया गया था। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में इंसानी बहरान, संगीन गज़ाई किल्लत की सूरत हाल के पेश नज़र फ्रांस और जर्मनी के साथ इस मामले पर हंगामी मुशावरत का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर का गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान इंसानिया अलमिया करार दिया गया। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी और हसास इदारे की अहम कार्रवाई में फितना खारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा भारी मिकदार में असलहे और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रेकी मुकम्मल कर चुका था। इस खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। बात करेंगे फयाज मलिक साथ मौजूद हैं। फयाज, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में सीटीडी और हसास इदारे की टीम ने मुश्तरका तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द मूसा भारी असले और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए ये ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस बेस था। ये दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। अफगानिस्तान में मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए भी जा चुका है और फितना खुराज के अहम कमांडर के साथ राब्ते में था। दहशतगर्द से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, हिफाजती फ्यूज और दीगर अशिया जो है वो बरामद कर ली हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मज़कूरा दहशतगर्द ने चंद रोज कबल हसास मकामात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी। जी फयाज, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त से मुस्तरद की। ज़मानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बानी पीटीआई के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत बहुत ही ज़रूरी हैं। हलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। ज़मानत मुस्तरद होने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। खातून अव्वल और रुकने कौमी सूबाई असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने इदारा बराए सेहत इत्फाल व मौलूद के 2 मरकज़ी अस्पतालों का तफसीली दौरा किया है। वज़ीर सेहत व बहबूद व आबादी सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिजूहो, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा थे। हुकूमती अहदेदारान के उनके हमरा मौजूद थे और आसिफा भुट्टो जरदारी ने अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड, इमरजेंसी, लेबर रूम्स, नैनो टेक्नोलॉजी यूनिट्स और OPDs का तफसीली मुआयना किया। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने इदारा बराए सेहत इत्फाल और नामौलूद के 2 मरकज़ी अस्पतालों का तफसीली दौरा किया। वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर अजरा अफजल पिचोहो, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और दीगर अहम हुकूमती अहदेदारान उनके हमरा मौजूद थे।
پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتری کی جانب گامزن، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے۔ S&P کے مطابق پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہے اور بیرونی ادائیگیوں نہ کر سکنے کے خدشات قابو میں ہیں۔ اس لیے پاکستان کی لمبے عرصے کا قرض حاصل کرنے کی ریٹنگ CCC+ سے اپ گریڈ کر کے بھی مائنس کر دی گئی ہے۔ ریٹنگ پر S&P کے جاری کیے گئے ریسرچ نوٹ کے مطابق آفیشل امداد ملنے اور ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑے ہیں اور بیرونی خدشات جھیلنے کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔ ریسرچ نوٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی قرضوں کی فائنینسنگ کی لاگت اب بھی بلند ہے، تاہم حکومت کی آمدنی بڑھانے کی کوششیں اور کم ہو رہی ہیں اور مہنگائی مالی استحکام کی رفتار کو تیز کر رہی، جبکہ S&P کے مطابق کثیر الجہتی اور دو طرفہ پارٹنرز پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ مستحکم ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اطمینان کا اظہار، کہا ریٹنگ میں بہتری ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی ملنے میں مدد ملے گی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ بھی کم ہوگا۔